हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैक्स डिजिमार्ट में। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो जो 4 P's के बारे में है अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपको एक कंटिन्यूटी बन जाएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। 4 P's में एक बहुत अहम पॉइंट होता है प्रोडक्ट। और अगर हम प्रोडक्ट को ठीक से समझना चाहते हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या रहता है कि 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। इंट्रोडक्शन है किसी प्रोडक्ट की, उसके बाद उसका ग्रोथ स्टेज है, फिर मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन, और फिर डीएक्टिवेशन। तो मतलब जैसे हमारी एक ज़िंदगी होती है, बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत काम कर पाता है, फिर धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और फिर मर जाता है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो बहुत ग्रो करता है, एक मैच्योरिटी लेवल रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। अब डिसकंटिन्यू होने वाले प्रोडक्ट्स में अगर आपने देखा होगा कि पहले वीडियो कैसेट्स आते थे, आजकल नहीं आते, या ऑडियो कैसेट्स आते थे, फोटो की रील्स आती थी, कोडैक की रील्स रहती थी, और डिस्क रहते थे। अब पेन ड्राइव्स है, मतलब कोई ज़्यादा डिस्क यूज़ नहीं करता। और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो पहले बहुत प्रचलन में हुई, मगर आज उनको टाइप राइटर है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जितने भी राइटर्स थे वो टाइप राइटर के साथ ही बैठते थे। आजकल सब नए गैजेट्स ने उनको एब्सोल्यूट कर दिया, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनकी। अब हम अगर इसको डिटेल में जाए कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों ज़रूरी है, तो 4 स्टेज जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, और फिर डिक्लाइन एंड देन डेथ। इंट्रोडक्शन में आप जब एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है, आपने क्या नई चीज़ लेके आया। तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें, भाई जैसे इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी क्वालिटी का क्या डिफरेंशिएटर है, और आपकी किस काम आ सकता है, व्हाट बेनिफिट ये आपको क्या देगा, ये आपको पहले जनता को समझाना पड़ता है। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि लोग खरीदना शुरू कर देंगे, और जहाँ वो खरीदना शुरू कर देते हैं ज़्यादा, तो क्या होता है कि कंपटीशन भी आ जाता है, आपके प्रोटोटाइप्स बन जाएंगे, और भी लोग उस मार्केट में जब करेंगे, तो कंपटीशन भी अपना एक रोल प्ले करता है। तो अगर मान लीजिए हम एक नॉर्मल सिचुएशन में भी चल रहे हैं, तो हमें पहले एड्स जो है जो हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज में होते हैं, वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, और जो ग्रोथ या मैच्योरिटी स्टेज में होते हैं वो थोड़े से इमोशन बेस्ड एड्स बनते हैं, थोड़ा परसुएट करते हैं हम कि दिस इज़ व्हाट विद यू आइडेंटिफाइड। मैच्योरिटी के बाद और डिक्लाइन के बीच, मतलब मैच्योरिटी जहाँ ख़त्म होती है और डिक्लाइन स्टेज जहाँ शुरू होती है, उस स्टेज पे एक सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, वो जब बन जाता है तब कंपनीज के पास बहुत कम बजट रहता है एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही होती, ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही होती। तो जब सेल्स ज़्यादा नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली उसका बजट पे फ़र्क पड़ेगा। तो एज अ मार्केटर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेज पे है। जब आप मार्केटिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं, या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, अब इस प्रोडक्ट की धीरे धीरे लाइफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है कि दे कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जैसे अब एप्पल का ही आप देख लीजिए, एक सीरीज़ के बाद एस आ जाता है, फिर दूसरा मॉडल आ जाता है। तो एक प्रोडक्ट जो है जब वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, तो दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अपनी ग्रोथ या इंट्रोडक्शन स्टेज पे आ रहा होता है। इस तरह से वो कंपनीज जो हैं वो सरवाइव कर पाती है लंबा, क्योंकि प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ। उसको एक टाइम के बाद
उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, नई चीज़ें आके उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर देंगी। तो जो कंपनीज इस चीज़ को समझ पाती हैं वो ज़्यादा लंबा सर्वाइव करती हैं। एज अ मार्केटर जो है वो हमें अगर पता हो कि हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कैसे मेजर करें, कैसे उसको असेस करें और उसके साथ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते रहें, तो ये हमें बहुत मदद करने वाला है। अब आप कुछ प्रोडक्ट्स देखिए जो शुरुआत में इंट्रोड्यूस हुए। And I can promise you that after today, you will never look at computers the same way again. ग्रो हो रहे और मैच्योर के बाद डिक्लाइन में तो नहीं आ रहे, उनकी मैच्योरिटी जो है वो काफ़ी लंबी चली। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे अमूल मक्खन है, लाइफ बॉय साबुन है, और क्या है, मैगी है। तो ये जो है काफ़ी लंबे समय से लोग मक्खन खा ही रहे हैं। अगर चॉकलेट्स हैं तो लोग चॉकलेट्स ले ही रहे हैं और काफ़ी टाइम से ले रहे हैं। तो स्टेजेस जो हैं वो कोई डिफाइन पीरियड के लिए नहीं होती। स्टेजेस अलग अलग स्टेज पे लंबा समय गुजार सकती हैं और वो समय छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोडैक जो थी बिल्कुल अपनी पीक पे थी, अचानक से डिजिटल फोटोग्राफी जो है उसने ट्रेंड पकड़ लिया, तो एकदम से वो जो है मेच्योरिटी से डिक्लाइन की तरफ बहुत जल्दी हो गई। तो ये मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो डिसाइड करते हैं। दूसरा आपकी क्वालिटी और कस्टमर की पसंद। तो जितना आप इसके बारे में अवेयर रहेंगे उतना आप एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे और उतना ही कंपनी भी ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। तो एज अ मार्केटर हमें इन 4 स्टेजों से क्या समझना है कि पहली स्टेज जो है उसमें इंफॉर्मेशन, लोगों को अवेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी और तीसरी स्टेज में आपको परसुएसिव एड्स बनाने पड़ते हैं, आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांड बन जाती है तब तक लोगों को पता होता है कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है और ये प्रोडक्ट ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यही है जो एज अ मार्केटर हमें दिमाग में रखना चाहिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इस बारे में अगर आपके कोई सवाल हो या आपको कोई और आइडिया हमें आप देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। और 4 पीस और 7 पीस जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर एक बार देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। उससे आप पूरा ये कनेक्ट कर पाएंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर योर टाइम।